हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्लास देख रहे हैं 12th, जिसमें एक्सरसाइज में बताने वाला हूं 3.4 में है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है इसके बारे में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये 3.4 जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बता दे रहा हूं कि यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा ये 6 मार्क्स के लिए। अगर आप इसको बनाने के लिए सीख जाते हैं तो यहां से आपका जो है 23 नंबर पे आएगा 6 मार्क्स। अगर आप बनाइएगा ढंग से तो आपका ये 6 मार्क्स दे देगा। और फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आना ही है 3.4 से। और कितने नंबर पर आना है? तो 23 नंबर पर। और अगर आप बनाते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा? 6 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल रहा है। एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है? जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है बदलना। बदलना मतलब चेंज करना। अब कैसे चेंज करना होता है तो मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे। मान लीजिए यहां पर मैं देख करके बता रहा हूं। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1 2 3। ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, बस लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब क्या कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आपको इनवर्स फाइंड करने बोल रहा है। इनवर्स मतलब क्या? तो उल्टा जो बोलता है, जिसको विलोम हम लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको a मान लेते हैं, देख लीजिए मैं इसको a मान लिया तो a का हमको इनवर्स फाइंड करना है। ये हो जाएगा a इनवर्स। तो यही हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड लगाना है? उस मेथड का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है तो मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब होता है कि रो या कॉलम को आप जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। ये 4-5 चीज करके आपको इसको बनाना होता है। तो मैं ढंग से बताने के लिए शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं सिंस एज वी नो दैट, जिसका मतलब हुआ चूंकि हम लोग जानते हैं। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि A = होता है IA। ऐसे भी अगर मैं कहीं पर लिख दूं कि A A है तो क्या दिक्कत है? A के इक्वल में A तो होगा ही। अब इसमें मैं क्या तो I लगा दिया। I का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, और ये कहीं भी रह सकता है, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे लाया जाता है। इसीलिए मैं क्या लिख दिया, यहां पे मैं लिख दिया क्या कि A = IA। अब आपको पता होना चाहिए कि A का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे A तो दिया हुआ नहीं था, सिर्फ ये दिया हुआ था। मैं A यहाँ पर खुद से ले लिया, मान लिया, लेट दैट किया। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे A का वैल्यू मेरा यहाँ 1 - 1 2 3 है। उसके बाद I है। I मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, दैट मीन्स इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह का वैल्यू होता है 1 0 0 1। और उसके बाद यहाँ पर A है तो मैं A को वैसे ही छोड़ दूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? A है। A के जगह पर मैं ये वैल्यू रख दिया। I है, I का वैल्यू मैं ले लिया। A है और एक A को मैं वैसे ही छोड़ दिया। सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करके बनाने हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे सबको इसी तरीका से सॉल्व करना है। तब अब आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। हमेशा अगर आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा, अन्यथा आप
प्रयास करते रह जाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। और मैं बता दूं कि 23 पर मैं बताया कि आता है, तो ये 2 ऑर्डर का है। मैं बोल सकता हूं कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो ये वाला आसान होता है, ये वाला नहीं आता है। अगर आपको एग्जाम में आना होगा तो 3 रो 3 कॉलम में आएगा, और आना होगा क्या, आता ही है। तो मैं बता रहा हूं कि पहले आप ये 2 वाला बनाना सीखिए, उसके बाद 3 वाला सिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से है। तो अभी मैं बोल रहा था बनाने का एक तरीका होता है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मान लीजिए कि एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सॉल्व करने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूं, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ऐसे ही ना यहाँ पर है। तो अब टारगेट ये रहता है जब हम लोग बनाते हैं तो कि इधर में जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको यूनिट मैट्रिक्स बना देना है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्यूह। जो चीज यहां पर दिख रहा है ये यहां हो जाना चाहिए, कंप्लीट ऐसा यहां पर हो जाना चाहिए। अगर यहां पर ऐसा हो जाता है तो आपका समझिए कि क्वेश्चन बन गया। मैं बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर जो ए दिख रहा है, इस ए को ये वाला जो यूनिट मैट्रिक्स दिख रहा है, ये वाला चीज यहां पर बना देना है। टोटल एलिमेंट इस ढंग का होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 0। अगर हम ऐसा बना देते हैं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसी को बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका है। वो ट्रिक क्या है, याद रखिएगा कि सबसे पहले हम इस एलिमेंट को सॉल्व करते हैं। इस एलिमेंट को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे 1। उसके बाद नीचे में मैं बोल रहा हूं कि यहाँ 0 होता है, तो इसको मैं 0 बनाने का प्रयास करूंगा। तो ऊपर से सोल्व करके हमको ऐसे नीचे की ओर आना होता है, ऊपर से सोल्व करके नीचे की ओर आना होता है। यहाँ पर 0 बनाना है। अब देखिए यहाँ 0 बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है 1। तो अब इसके बाद इधर की ओर जाना होता है ऐसे, तो यहाँ पर फिर बनाना है 1। अब यहाँ 1 बन जाएगा तो अब आपको ऊपर की ओर जाना है। मैं तीर का निशान लगाते जा रहा हूँ, ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर में आकर के फिर 0 बना देना है। मैं बोला यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0, ऐसा बना देते हैं तो इसके जैसा बन जाएगा। और ये वाला चीज आपको यहाँ पर बना देना है। तो यही आपका एक ट्रिक है बनाने का, कि ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं। दैट मीन्स क्या है, तो आपको एक यू शेप का बना देना है। याद रखिएगा, यू शेप की तरह सोल्व करना है, जैसा यू होता है वैसे सोल्व कीजिएगा। और नहीं याद रहता है तो मेरा नाम याद रखिएगा, है ना, यू के मेहता, तो यू के जैसा आपको सोल्व कर देना है। चलिए, तो अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है। मैं बोला कि सबसे शुरू में 1 बनाना है, तो ये तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 1 दे रखा है। तो जब 1 दे रखा है तो इसके लिए आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला एलिमेंट को देखना है। तो यहाँ पर सेकंड वाला में हमको होना चाहिए 0 और दे रखा है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला में बनाना है। तो सेकंड वाला मेरा ये वाला जो है, ये पूरा कंप्लीट को बोला जाता है, क्या, रो बोला जाता है। तो आपको दूसरा रो में क्या बनाना है, यहाँ पे सेकेंड रो में इस जगह पे 0 बनाना है। तो मैं लिख दिया R2, मतलब क्या कि रो सेकेंड है आपका, ये दूसरा रो है। और दूसरा रो ऐसे करने के बाद मैं एरो लगा दिया। इसका मतलब है कि जो भी मैं काम करूंगा, जो भी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वो किस में लगेगा, तो ये लगेगा किस में, R2 में। तो आपको क्या करना है कि R2 में से माइनस करना है। तो ये R2 में से, R2 का वैल्यू 2 है, 2 में से घटाइएगा किसको, किसको घटाने से आपका काम हो जाएगा। तो 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, नहीं, हमको क्या करना है 2 इंटू करके तब घटाना है R1। देखिएगा ध्यान से मैं बता रहा हूं, R2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब इसमें क्या कीजिएगा, 2 इंटू कीजिएगा R1, R1 का वैल्यू 1, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो ऐसा है कि हम देख करके यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी लगता है तो सिर्फ यही नहीं लगता है, रो 2 में सब में लगेगा, यहाँ भी, और इक्वल साइन से इधर भी लगता है, मतलब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो चलिए मैं बताता हूं आगे क्या होगा। यहाँ पर R2 में जब आप प्रॉपर्टी लगाए हैं, नियम कानून लगाए हैं, तो R1 आपका बिल्कुल फ्री है,
R1 ज्यों का त्यों राइट कर देना है, वैसे ही एग्जैक्ट वैसे ही राइट होगा 1 - 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इधर में 2 3 है, तो मैं बोला क्या कि यहाँ आपको क्या करना है, ये मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, ये 2 है और इसमें से माइनस करना है आपको 2 इंटू करके किसमें, R1 में। तो 2 इंटू R1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद आपका 3 है, R2 का वैल्यू 3 है, 3 में से मैं माइनस कर रहा हूं 2 इंटू करके R1 का वैल्यू मेरा -1 है। अब बताइएगा 3 और ये इंटू हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड कर दिया 5 आ गया, यहाँ पर आपका 5 हो गया। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ आपका है 1 0। मैं क्या किया कि इधर वाला में R1 में कुछ नहीं करना है, चाहे इधर वाला में, दोनों में कुछ नहीं करना था, मैं R1 में कुछ नहीं किया। नीचे R2 है, मैं बोला कि जो प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड लगता है वही राइट साइड भी लगता है, दोनों तरफ इक्वली काम करना है। तो यहाँ पर भी आपका प्रॉपर्टी लगेगा। तो देखिए इसमें क्या R2 का वैल्यू 0 है, तो आप 0 में से माइनस कीजिएगा किसको, ये 2 इंटू करके R1 को, तो R1 का वैल्यू 1 है, तो ये 0 में से ये इंटू होगा तो -2 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर R2 का वैल्यू 1 है, 1 में आप 2 इंटू कीजिएगा ऐसे 0 में, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो इस तरह से हो गया और बगल में आपका इंटू में a रहेगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या करना है। अब मैं बता रहा हूं, हमेशा थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसे जब हम लोग यहाँ पर ऐसे 1 1 क्रॉस होता है, तिरछा जब 1 1 होता है और ऑलरेडी अगर 1 नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कोई ज्यादा बड़ा संख्या दिया हुआ है, तो उसको 1 बनाने के लिए अधिकतर डिवाइड किया जाता है, ज्यादातर भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ 5 है, 5 को अब हमको 1 बनाना है, तो कैसे होगा, तो 5 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन मैं ये डिवाइड करने वाला सिस्टम कब बता रहा हूं, तो ये क्रॉस तिरछा वाला में चलता है, बाकी में नहीं चलेगा। ये क्रॉस जो रहता है तिरछा उसमें चलता है। तो मैं क्या करूंगा, किसमें, यहाँ पर कौन सा रो में आपको 1 बनाना है, तो आपको पता है कि ये वाला रो 1 है और ये वाला रो 1 है और ये वाला रो 2 है, तो आपको रो 2 में बनाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि रो 2 में वर्क कर रहा हूं, तो रो 2 यहाँ राइट हो जाएगा, रो 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। मतलब क्या कि मैं रो 2 में 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलता है आगे देखता हूं। देखिएगा यहाँ पर आगे क्या है कि यहाँ आपका ऊपर में R1 में 1 है, -1 है, R2 में यहाँ पे फिर 0 है, तो 0 में 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 5 में 1 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, 5 में 5 से करूंगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आगे नेक्स्ट, इधर में 1 है, 0 है, ऊपर वाला R1 वैसे ही राइट हो गया, इधर में -2 है, -2 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो -2/5 हो जाएगा, फिर 1 में करूं तो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका a राइट हो गया। अब देखिए क्या है कि मैं टारगेट लेकर के चल रहा था, मैं बोला था कि ऐसे सोल्व करना है, ऊपर से नीचे आना है और नीचे से फिर इधर साइड में जाना है, तो आपका यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और इधर में देखना था तो इधर में 1 लाना था, तो 1 तो आ गया। अब यहाँ 3 जगह पे सॉल्व हो गया, 3 प्लेस पे 1 2 3। अब एक मात्र ऊपर बचा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है 0, और आपका यहाँ पर -1 है। अगर आप इस -1 को 0 बना देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो ये 0 कब बनेगा, जब आप -1 + 1 को जोड़िएगा तब ना आएगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखना है कि वो 0 बनाना किस में है, R1 में बनाना है या R2 में। जो पड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, रो 1 रो 2 पड़ा हुआ, ऐसे ये पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है वो रो होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रो 1 में बनाना है, तो रो 1 ऐसे लिख करके मैं एरो का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या, तो R1 प्लस कर दे रहा हूं R2, ये R1 और R2 को ऐड कर दे रहा हूं। तो R1 R2 अगर ऐड होता है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 R2 अगर आप प्लस करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, R1 R2 को हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर R1 का वैल्यू 1 है और R2 का वैल्यू 0 है। 1 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 1 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर वही रह गया। अब यहाँ देखिए R1 R2, R1 का वैल्यू -1 और R2 का वैल्यू ये वाला +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी
R1 में आप काम किए थे तो R1 में वैसे लिखे, R2 में कुछ नहीं किए हैं तो ज्यों का त्यों वैसे ही पहले वाला ही राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर R1 में लिखना है R1 और R2 को ऐड करके, तो R1 का ये वैल्यू है, ऐड करना है, इसको ऐड करना है -2/5 के साथ, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/5। यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम 5 आएगा तो यहाँ 5 - 2 होगा यानी 3/5 हो जाएगा, यहाँ 3/5 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा, ये R1 R2 वैल्यू है तो 0 प्लस 1/5 तो वही रहेगा आपका 1/5 ही रहेगा। यहाँ पर -2/5 है, फिर 1/5 है, ऐसे इंटू ए है। अब देखिएगा कि आपने देखा क्या कि यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू किए थे। मैं बोला था शुरू में कि मेरा टारगेट है कि इस जगह पे जो ए का वैल्यू रखा हुआ है, इस ए को मुझको आई बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए कि ये आई बन चुका है, आई का यही वैल्यू होता है 1001, मतलब यूनिट मैट्रिक्स बनाने का टारगेट था वो बन चुका है। तो जब बन चुका है तो इसको हम लोग आई लिख सकते हैं ऐसे, और इधर में ये मेरा जो है 3/5 है, 1/5 है, -2/5 है, 1/5 है, इनटू में आपका क्या है, तो यहाँ पर a है। अब मैं बोलूंगा कि a यहाँ पर आकर के डिवाइड करेगा तो i/a हो जाएगा, और इधर में 3/5 है, 1/5 है, -2/5 है, 1/5 है। अब मैं बताऊं कि यहाँ a जो नीचे डिवाइड के रूप में अगर ऊपर जाएगा तो इसका पावर अभी पॉजिटिव में 1 है, और ऊपर जाने पर ये पावर 1 जो है नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि a जब नीचे है ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में -1 हो जाएगा, मतलब जो मुझको फाइंड करना था a इनवर्स वो मुझे निकल गया। तो यही आपका फाइंड हो गया a इनवर्स, 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन बनाना है। 3.4 ये एनसीईआरटी का बुक है, तो इससे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। जो आपका क्वेश्चन डाउट होगा वो मैं जरूर पूरा करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।